भाइयों नमस्कार, सुप्रभात, जय बजरंगबली। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 24 जुलाई 2025। कल देर से आने के कारण और काफ़ी थकान हो जाने के कारण किए गए वादे के अनुसार वीडियो डालने में असमर्थ रहा। सुबह सुबह का समय है। अभी मैं अपने बजरंगबली के मंदिर में, मेरे घर के सामने ही समीप पे, वहाँ पे आया हुआ। जय बजरंगबली। और आज जो बोलने जा रहा हूँ उसको अगर मन करे तो लाइक कीजिए और अगर मन ना करे तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन आज का यह वीडियो आप लोगों का ज़्यादा लंबा ना होगा, लेकिन हाँ, ज्ञान चक्षु यानी आँखों को खोलने वाला। वैसे तो लोगों का आँख मैंने कई बार खोल चुका हूँ। आप ही लोग ऐसे हैं जो थोड़ी देर के बाद उस पर पर्दा पड़ जाता है या चमड़ी मोटी हो जाती है आँखों की। भाई कुछ लोग, आप लोग भी जानते हैं बड़ी बेहतर तरीके से, कि हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बर्बाद करने के लिए और लूटने के लिए अपने बाप के, अपने जीजा के, अपने मौसा के, अपने फूफा के नामों का सहारा लेकर बरगलाने का काम किया है। भले ही जानकारी कभी कुछ ना रही हो और आज भी नहीं। मैं कहा ना कि इन लोगों के पास जानकारियां कभी थी ही नहीं। क्या कारण था? सोचिए, बताऊंगा, आज बहुत कुछ बताऊंगा। सोचिए, जो लोग को मैंने बुलाया, अपने साथ रखा, लेकिन उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा या मैंने उनके गिरोह का सरगना का साथ छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि इन लोगों को करना कुछ नहीं था, केवल लोगों को भ्रम में डालना था। कल मेरे द्वारा वायरल किए गए ऑडियो में आपने साफ साफ सुना होगा कि बैल बुद्धि नामक शख्स, गिरोह का सरगना, जिसका बाप पिछवाड़ा धोने नहीं जानता था, 2 साल की उम्र में फ्रीडम फाइटर बताता है। अब कौन से लड़ाई में लड़ा, 1947 की या 1857 की। तो ऐसे लोग जो अपनी पत्नी का, एक हिलसा का भी नमूना है, जो जिसकी पत्नी सचिवालय में, अगर उसका नाम लेते हैं तो धीरेंद्र शास्त्री नाम है, धीरेंद्र नाम है, ठाकुर, बोलेगा कि हम केस करेंगे। अबे केस कर तो सही, हम तो चाहते कि तू लोग मेरे ऊपर केस करो। पुलिस का हुआ दिखाकर अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है। तो ऐसे नमूने जो सब कुछ जानते हुए भी सांख्यिकी के कामों को बाधित किया, वैसे नमूनों का तो उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इसमें कोई दो मत नहीं। अगर मेरे साथ खिलवाड़ किया होता तो मैं माफ भी कर देता, लेकिन पूरे सांख्यिकी भाइयों के भविष्य को बर्बाद करने के इन लोगों ने साजिश रचा, जो माफी योग्य नहीं। इन लोगों को छोड़ दूं, बकस दूं, ऐसा मैं करने वाला भी नहीं। इनकी औकात क्या है, इन लोगों की क्षमता क्या है, आप भी जानते हैं। आज बोलेंगे पलट जाएंगे, तुरंत बोलेंगे तुरंत पलट जाएंगे। इन लोगों ने तो साजिश बहुत अच्छा रची थी। जहां देखे ना, लेटर डाला ना, सूची डाला था, उस सूची डालने का मकसद था कि भाई प्रत्येक जिला में इनको लड़का चाहिए। साला समझ में नहीं आता, करोड़ों रुपये लूट लिए और उसके बाद भी इनको है ना जिला में, प्रत्येक जिलों से लिए और उसके बाद है ना इनको प्रत्येक जिला से एक लड़का चाहिए था। वो लड़का चाहिए नहीं था, इन लोग को मैसेज के द्वारा ये फैलाना चाह रहा था कि हम लोग है ना लिया है और हमारा काम हो गया, और ये पैसा लूटने की साजिश रची जा रही थी। खैर, मुझे मेरा जो मन कहता है हम वही काम करते, और मैंने कभी गलत का सहारा नहीं लिया। मैंने बार बार इन लोगों से पूछा ना कि भाई संख्या बताओ, कट ऑफ डेट बताओ,
कल बैल बुद्धि का मैसेज जो एक वायरल किया था सुबह में, उसमें लिखा ना कि हम लोगों की बात चल रही है साला, और फलना बाबू रोके हुए। ऑडियो में भी बोला कि फलना बाबू रोके हुए। फलना बाबू के पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार हम लोग जा चुके हैं, और वहाँ से किसी तरह की कोई बात नहीं। बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आप सभी भाइयों से अनुरोध है, जो सही बोल रहा है या जो सच है उसका साथ दीजिए। देना न देना आपकी मर्जी है, लेकिन जब एक अंगूठा तक नहीं लगा सकते हैं, यानी लाइक और डिसलाइक नहीं कर सकते, तो अगला को पता कैसे चलेगा कि मेरी बातों से कौन सहमत है। भाई हिंदी शुद्ध बोलना नहीं आता, क्या बोलेगा जुमलों की सरकार। अब आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अधिकारियों को हवाला देकर उनको बोलने वाला, किसी खास दल का प्रवक्ता बनकर गालियां देने वाला, सवाल उठा तो ये लोग गाली देते हैं। तो जितनी गालियां बकी है, मैं तो मंदिर के सामने हूँ, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि जिन जिन ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों को एलपीए में रहने के बावजूद ठगने का प्रयास किया, मैं एक बाप की पैदाइश नहीं होऊंगा, उनका जीना मुहाल करवा दूंगा जिन्होंने ठगा है सांख्यिकी को, चाहे इंटरवेनर बनाने के रूप में ठगा हो, चाहे नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए ठगा हो। वैसे तमाम लोगों को, तमाम जिले के तमाम लोगों को जिन्होंने कभी इंटरवेनर बनाने के नाम पर आपको ठगा हो, चाहे वो कोई भी हो, और या फिर आपका नोटिफिकेशन निकलवाने के नाम पर आप लोगों को ठग कर पैसे एकत्र किए हो, वैसे लोगों को बकसिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, उनको अब पता चलेगा ना। और वैसे लोग जो गालियां देते थे, बरगलाते थे, उनके घर का एड्रेस तक मैं अगले वीडियो में देने जा रहा हूं, क्योंकि कल दूंगा वीडियो, कल के बाद तो मैं सीधे आप लोगों को बुलाने का ही प्रयास करूंगा ना। मैंने कहा कल के बाद तो मैं बैठक रखने जा रहा हूँ, कल परसों के बाद है ना, मैं बैठक रखने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। संख्या में मैं बार बार कह रहा था ना कि कोई तब्दीली नहीं। ये साले लोग बताते हैं कि आज ये हो जा रहा, आज इसका हो रहा है, इतना संख्या, इतना संख्या, इतना संख्या, ये वो। अरे भैया 14,803 में 8,000 लड़का का, 9,000 लड़का का कहाँ से? 7,500 लड़के जो बचे वो क्या झौरी जी के दामाद बनने चले गए, या सपोला के घर पे चले गए, या हलाला करने चले गए, या मौसा जी के चले गए, या बैल खरीदने चले गए, बैल बुद्धि के घर चले गए, या जहानाबाद में रंगीन पोस्ट करने के लिए चले गए। और भी वैसे लोग, नमूने लोग, हकले हों, टकले हों, पगले हों, जिन्होंने आपको इंटरवेनर बनाने के नाम पे, यहाँ तो बहुत सारे लोग थे ना जो बोलते थे हम 5 लाख रुपया देनी है, 10 लाख देनी है। CWJC बा बोले रहलन, जितना औकात वाले थे, अरे एक दिन, आज भर, कल पर जितना दौड़ना है, जितना हकलाना है, जितना हलचल मचाना मचा लीजिए। आना तो पड़ेगा बेटा ऊँट को पहाड़ के नीचे ही, तब इनकी औकात मालूम होगी। मैं CWJC में मौजूद तमाम भाइयों को खुल कर कहना चाहता हूँ, आप लोग इनसे हिसाब ले, आपका काम कैसे होगा, कब होगा, ये भी बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन बिना इन लोगों को नंगा किए हुए, बिना इन लोगों से वसूली के, बिना इन लोगों को सजा दिए हुए। सोचिएगा कि आप दोनों तरफ से हाथ में लड्डू ले या मस्ती ले, तो वो होने नहीं दूंगा, और ना वैसा कोई प्रयास करूंगा। गोल गोल देखा ना मौसा वाला कैसे गोल गोल घुमा रहा था, जवाब दे रहा था, लेकिन जब पूछा कि संख्या बताओ और क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो नानी दादी मरने लगी। हलाला वाला लंबा लंबा दे रहा था। तो जो अरे सबसे हंसी आया ना कि बैल बुद्धि जैसा शख्स जो बोलता हम भगवान को नहीं मानते, हर 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 महादेव बोल रहा है। तो मेरा रिंगटोन है ना, जैसे मेरा रिंगटोन है ना कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, उसी तरह सांख्यिकी का हर एक वो लड़का जिसकी
मनोकामना पूरी होगी, मनोज वर्मा मनोज वर्मा मनोज वर्मा बोलेगा। और ये मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ। आज और कल भर इन लोगों को फुर्सत है, जितना रायता फैलाना है फैला दे। भाई फलना बाबू बोले, फलना बाबू बोले, फलना बाबू रोक के रखें। अरे सालो, अरे हराम खोरो, अरे गधों की औलाद, तुमको कौन बोला कि फलना रोक के रखें, फलना बाबू रोक के रखें, फलना बाबू रोक के रखें। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को इन लोगों ने पार कर लिया। इनकी औकात कितनी है, इनकी जानकारियां कितनी है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन लोगों ने ना पूरा खेल खेला था। 8,058 या 53 लड़के का जो लिस्ट जारी हुआ था कि ये लोग लाए, एक पन्ना डाला था। अरे भैया बेकार की वो जानकारियाँ मेरे पास भी थी, लेकिन है ना हम है ना नहीं दिए। जानते थे कि जब लेना ही नहीं है, जब उसका हम लोगों से लेना देना ही नहीं है। कल तक बैल बुद्धि बोल रहा था ना कि हाँ इसको साक्ष्य होगा, उसको चुप रखिए, अभी चुप रखना, अच्छा चल रहा है। अरे साला गजब का बेशरम है, बेहया है। अच्छा क्या चल, एक और बोल रहा कि रोक के रखे हुए हैं, दूसरी ओर जो रोक के रखे उनसे ना मिलकर बड़े बड़े आला अधिकारियों से मिलने का दावा करते हो। तो भाई जब तुम उनसे मिल ही नहीं रहे हो जिन्होंने रोक के रखा है, और आला अधिकारियों से मिल रहे हो जो कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मतलब फटा हुआ बांस हो, झूठ का खदान हो। सचिवालय में जाते हैं, गेट पास दिखाएंगे, चिरकुट दिखाएंगे, लेकिन आवेदन दो, कभी दिखाया नहीं दिखाया। अगर सवाल पूछो तो गालियां सुनवाते हैं। तो इसका मतलब समझ गए ना। जहाँ मैं एक और प्रत्येक प्रश्नों का, छोटे से छोटे प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूँ, इन लोगों की औकात नहीं है। कहाँ खैनी है, कहाँ रहनी है, कहाँ सुतनी है, कहाँ लोटा लेके गईनी है, ये मालूम है। लेकिन कट्टर ईमानदार, आखिर इन लोगों को गाइड कौन करता था? कौन सा ऐसा अधिकारी था जो बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जीरो, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो? भाइयों 2 दिन का समय आपके पास शेष बचा हुआ है, और ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को जो आपको ठगने का, आपको बरगलाने का, आपको भटकाने का, आपको किया, उनको छोड़ना नहीं है। ये सभी नमूने मिलेंगे, एक ही जगह पर मिलेंगे और एक ही दिन पे मिलेंगे। वो दिन भी मैं बता दूंगा, जगह भी बता दूंगा। गेट नंबर 1 होगा, चाहे वो फ्रॉड बिल्ली आंखों वाला प्रवक्ता हो, दारू बेचवा, जो दारू पकड़ाने के जुर्म में है ना गया था। तो ऐसे तमाम लोग जो आपके भविष्य से खेले हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ना आपकी मूर्खता होगी। इन्हीं लोगों का कारण, इन लोगों की साजिश थी कि मेरा नहीं हो तो किसी का नहीं हो। और यहाँ तो बैल बुद्धि जैसे लोगों का नमूनों का हो रहा था। और इन लोगों को तो माफ़ करना सबसे बड़ा गुनाह होगा। जो वकील का, बहुत बड़ा वकील का औलाद बनता है ना, गंजड़िया, फतुआ वाला रकेशवा, या फिर हलाला वाला, मौसा वाला, या फ्रीडम फाइटर वाला, हकला हो, या और भी जो लोग हैं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मधुबनी वाला जो लोगों को इंटरवेनर बनाने वाले और आपके भविष्य को ठगने वाले, इनको बकसना कहीं से भी उचित नहीं होगा। आप लोगों को मैं वादा करता हूं, और मैं मंदिर के सामने बैठकर बता रहा हूं, बोल रहा हूं, देख लीजिए बजरंग बली का मंत्र, कि मैं अपनी बात से, जुबान से पीछे नहीं हटता, और जो बोल देता हूं उससे मुकरता नहीं। आप लोगों के हाथों में है कि आप लोग ऐसे लोगों की बातों का जवाब देंगे, इनसे हिसाब लेंगे, या फिर मैंने कहा था ना कि इस सप्ताह में बैठक होगी तो बैठक होगी। 1 आध दिन की देरी हो सकती है, लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं, मैंने कहा था ना 14,968 जो ये संख्या जो मैंने वायरल किया था, इसकी रूपरेखा बहुत पहले तैयार हो चुकी थी, और इसमें विभिन्न विभागों के लोग थे, सबका एक साथ खुलना था। लेकिन भाई बहुत बड़े लोग थे, जब सारा काम हो गया था तो उसको बढ़ाने का हवाला दे रहे थे कि हम संख्या बढ़वाएंगे। मैं बार बार कह रहा था ना भाई, फलना बाबू रोके हुए, कल भी वहाँ बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या करें, जब भांडा फूट रहा है तो किसी तरह अपना शरीर,
इन लोगों को छोड़े तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। और वैसे भी CWJC वाले भाइयों या जो लोग केस में नहीं है, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक जो इन लोगों से दिए हैं, इन लोगों को दिए हैं रायता फैलाने के लिए, अरे उसका हिसाब नहीं होगा, तब तक आप लोगों के कल्याण के लिए कोई आगे मार्ग नहीं होगा। ये मेरा लिखित वादा है। हम बोल दिए ना, सब बोल दिए। इनको छोड़ना, इन लोगों को छोड़ना आपकी तौहीनी होगी। और ये लोग सब एक ही दिन में मिलेंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे, जिन्होंने आपको भड़काने का, आपको बरगलाने का, आपको बहकाकर लूटने का काम किया है। और अभी भी बेशर्मी के साथ बोलते हैं भाई प्रत्येक जिला का। गजब का बात है भाई, जिला से हजारों लाखों ले लिए और उसके बाद उसको जिला में नाम नहीं है। तो ये एक नया नौटंकी था। सदस्य मतलब कि पैसा ले लिए, उसका सदस्य बना रहे हैं, तो लूर बांट रहा है। तो कौन सा नमूना है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता, आप पूछो तो गाली देता। वैसे किसी भी जिसने भी आपको ठगा, अगर मैं हूँ इवन, तो मुझे भी नहीं छोड़िएगा। इतनी औकात है, इतनी औकात है बोलने का। क्या रे ठगो। और इन लोगों की जानकारी कितनी थी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस इंतज़ार कीजिए 2 से 3 दिन के अंदर में, या इस महीने के अंत तक। ज़्यादा संभावना तो बताया गया है कि कल परसों ये 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, 2 से 3 दिन। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपराष्ट्रपति बनकर दिल्ली जा रहे हैं, और बिहार के लिए एक नया CM चेहरा माननीय चिराग पासवान के रूप में होगा। ये जानकारियां सबसे पहले मैंने ही आप लोगों को दी थी घटनाक्रम के बारे में। अब पूछिएगा कि भाई इसके पास ये जानकारी कहाँ से आती है, तो ये बताएंगे नहीं। मैं कभी ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे लंबे स्रोत हैं, मेरे पास लंबे लंबे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। भाई फ्रीडम फाइटर, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि 2 साल का आदमी फ्रीडम फाइटर साला कैसे हो गया। अब 1857 का लड़ाई में भी तो जरूर शामिल हुआ होगा, 1947 का, भले पिछवाड़ा धोना नहीं आता। तो ऐसे लोग और उसके द्वारा पोषित पालित बच्चे, उनके औलाद लोगों को किस तरह बरगलाते हैं। भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान हर हर महादेव लिख रहे थे। ये सबको धोखा दे रहे हैं। जातिगत वर्ण व्यवस्था का फायदा उठावेंगे, आरक्षण का लाभ उठावेंगे, लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे। तो अबे ऐसे गधों को तो मैं बोलना चाहता हूँ कि तुमको जो धर्म अच्छा लगे उस धर्म को मानो, या नास्तिक बन जाओ। तो फिर ना जातिगत व्यवस्था का बात करो, ना धर्म का बात करो। अरे धर्म में बोलने का अधिकार उसी को ना होता है जो धर्म के अंदर हो। जिसका जो धर्म ही नहीं है तो वो बोलेगा कहाँ। अब आप सांख्यिकी है ही नहीं है, फिर भी आप सांख्यिकी के लिए बोलिएगा, जैसे इसका बाप बोलता था। इसी बात पे ना गाली दिया था कि जब आपका वोटर कार्ड ही नहीं है तब वोट कहाँ से दीजिएगा। तो रामाशीष सिंह सांख्यिकी स्वयं सेवक ना होते हुए लोगों को बरगलाने का, और आप इसी के नाम के सहारे ना बल बुद्धि ने पूरे लड़कों का भविष्य चौपट करने का प्रयास किया था। रामाशीष सिंह स्वतंत्रता सेनानी। अब हमको समझ में नहीं आता कि उन्होंने कौन सा 1857 का लड़ाई लड़ा था या 1947 का। 1947 में तो उनकी उम्र पिछवाड़ा धोने की भी नहीं थी। आप लोग सतर्क हो जाइए, और आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में जो मैंने 14,968 संख्या बोला, उसका सारा कुछ आपके सामने। एक हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन इतना कन्फर्म हूँ कल की बातों से कि आपका काम अब मुहाने पे आ चुका है। जो इनको 5 बजे भोर में फ़ोन करते हैं, उनसे भी बात हुई, जिन्होंने ऐसे नमूने को फ्रीडम फाइटर की औलाद को बताया था 5 बजे भोर में ना, उनसे भी बात हुई। संख्या में कोई बदलाव नहीं। मैंने पहले कह दिया ना कि संख्या में कोई बदलाव नहीं। अगर जिनको लगता है कि बदलाव हुआ तो वो बता दे। इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं, इनकी कथन ही है। और आप लोग निश्चिंत हो जाइए, संख्या में कोई बदलाव नहीं। जो मैंने कह दिया, अंतिम दौड़ तक जो गए हैं उन्हीं का हुआ है। 2 से 3 दिन इंतजार कीजिए। 25 तारीख के बाद, कल से 2-3 दिन इंतजार कीजिए। इस महीने में ही खुलने की पूरी संभावना, जो मैंने कहा वो। और इस महीने में हम लोग मिलने का भगवान से दुआ कर रहे हैं कि इस महीने में ना गांधी मैदान में अधिक से अधिक संख्या में जिनका हुआ वो भी, और जो ठगाए हैं वो भी आने का कष्ट करेंगे।
आपका भाई मनोज वर्मा, आपका प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा। मैंने कभी किसी को मुगालते में नहीं रखा, कभी किसी से झूठ की बात नहीं की। अगर अच्छा लगे मेरा बात तो लाइक करना ना भूलें। आने तो और इनको मैं खुली चुनौती देता हूँ, बतावे 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 संपर्क करिएगा जरूर से। भाई आप लोग को भी मनोरंजन का साधन चाहिए ना। चलिए ठीक है, सारे फ्रॉड एक तरफ, लेकिन सबका बाप, इन सब का बाप, सबका बाप नहीं, इन सब का बाप जिनको मैंने जन्म दिया, कौन? मनोज वर्मा। मनोज वर्मा से अकेला मुकाबला करने की औकात इन कुत्तों की झुंड को नहीं। सही कहा गया ना, शेर का शिकार कुत्ते नहीं कर सकते। शेर कौन है आपको भी मालूम। आपका भाई, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी महत्वाकांक्षा है, आपके सपना आपको जल्द से जल्द मिले। और मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपका भविष्य आपके हाथों में होगा। धन्यवाद।